निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सोमवार की सुबह मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां जीरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के राहत कैंप का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। बता दें कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की यह मणिपुर की पहली यात्रा है। मई 2023 में शुरू हुई मणिपुर हिंसा के बाद राहुल गांधी आज तीसरी बार यहां पहुंचे हैं। इससे पहले वे हिंसा शुरू होने के बाद पीड़ितों से मिलने आए थे और दूसरी बार इसी साल जनवरी में राहुल गांधी ने मणिपुर से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी जीरीबाम के बाद चुराचांदपुर के राहत कैंप में भी जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी जीरीबाम के रास्ते में पड़ने वाले असम के सिलचर भी पहुंचे और वहां बाढ़ पीड़ितों के राहत कैंपों में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं ने राहुल गांधी को एक ज्ञापन सौंपकर संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा के नेतृत्व में एक टीम ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह ज्ञापन सौंपा और उनसे संसद में असम में आने वाली 12 मासी बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के 29 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मपुत्र समेत राज्य भर में कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बता दें कि इससे पहले कल रविवार को भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असम में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदनाएं बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करें। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सहानुभूति पूर्वक और तेजी से हर संभव सहायता प्रदान करें। रूस के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि अगले 3 दिनों में मैं रूस और ऑस्ट्रिया में रहूंगा। ये यात्रा इन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर होगा, जिनके साथ भारत की पुरानी मित्रता है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। नेता विपक्ष राहुल गांधी की असम और मणिपुर दौरे को लेकर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहां गायब हैं। मॉस्को जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं है। वहां बच्चों की 2 पीढ़ियां शिक्षा से वंचित हो सकती हैं। मणिपुर में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। राहत शिविरों में बाढ़ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर आंखें मूंदे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मॉस्को नहीं जाना चाहिए, वह प्रधानमंत्री हैं। उन्हें दूसरे देशों में जाकर विश्व नेताओं के साथ काम करना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन वह पहले अपना घर तो संभालें। वहीं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक यात्रा करने की आदत हो गई है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पर पीटा जाता हो तो युवराज की उस पर जुबान नहीं खुलती और ना ही वे उस पर कोई बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं तो वे वहाँ हालात बिगाड़ने जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस अनुरोध पर तिहाड़ जेल और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल निचली अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा कि वह 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मीटिंग की इजाज़त दी जाए। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार वकीलों से मुलाकात करने की अनुमति है और अब केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और अतिरिक्त मुलाकात की इजाज़त मांगी है।
दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शराब नीति मामले की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका फिर से शुरू करने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका में जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, फिर इस पर सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर ये उपचुनाव लड़ेगी। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप लोग 3 सीटों पर लड़ेंगे, तो इस पर भीम आर्मी के मुखिया ने बताया कि हम सूबे की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में ताल ठोकेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास हर सीट के लिए ढेर सारे उम्मीदवार हैं। हम उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि ऐसा हो सकता है कि विपक्ष और सरकार मिलकर हमसे लड़ें। ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से कल रविवार 7 जुलाई की दोपहर को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की गई। हजारों लोगों ने विशाल रथों को खींचकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद रुक गई और आज सोमवार सुबह पुनः शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान है कि वार्षिक रथ उत्सव के लिए इस शहर में लगभग 10 लाख भक्त एकत्रित हुए हैं। इस बीच खबर है कि कल रविवार को रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस दौरान दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत और कई लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान बलांगीर जिले के ललित पगर्ती के रूप में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ललित पगर्ती के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और साथ ही घायल श्रद्धालुओं के लिए बेहतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने अपनी मां के उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें उनकी मां ने कहा था कि उनका बेटा खालिस्तान समर्थक नहीं है। अमृतपाल सिंह ने शनिवार रात अपनी टीम के माध्यम से जारी बयान में कहा कि जब मुझे कल माताजी द्वारा दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मुझे दुख हुआ। हालांकि मेरा मानना है कि माताजी ने यह बयान अनजाने में दिया है, फिर भी मेरे परिवार या जो मेरा समर्थन करते हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान कभी नहीं आना चाहिए। वारिस पंजाब दे के प्रमुख ने आगे कहा कि खालसा राज का सपना देखना कोई अपराध नहीं बल्कि गर्व की बात है। लाखों सिखों ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम इस रास्ते से हटने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि भाजपा ने अपने एलजी के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। आतिशी को इस वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। जो शिक्षक 10 सालों से अपने अपने स्कूलों में मेहनत कर रहे थे, भाजपा ने 2 जुलाई को अपने एलजी के माध्यम से उन 5000 शिक्षकों का रातों रात ट्रांसफ़र करवा दिया था। तब मैंने हमारे शिक्षकों से, बच्चों और उनके पेरेंट्स से वादा किया था कि शिक्षा क्रांति को चोट पहुंचाने के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। आतिशी ने आगे कहा कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। एलजी साहब को अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। ये बीजेपी के लिए भी संदेश है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद कर दें। फ्रांस में हो रहे संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल पहले चरण में आगे चल रही धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ताज़ा अनुमानों में आश्चर्यजनक रूप से तीसरे स्थान पर जाती दिख रही है। यानी यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा। वामपंथी गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन की पार्टी दूसरे नंबर पर है। वहीं मजबूत मानी जा रही धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटों की ज़रूरत होती है। फ्रांस की संसद में, जिसे कि असेंबली नेशनल कहा जाता है, इसमें 577 प्रतिनिधि होते हैं और पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि कोई भी गठबंधन अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आगे क्या। दरअसल फ्रांस में गठबंधन सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार लेफ्ट में भी
मतभेद देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मैक्रोन की पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। फिलहाल इसी बात की चर्चा जोरों पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।